मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियों का पोस्टमैन हूँ। इस देश के दूर दराज शहरों की, धूप छाँव में लिपटी गलियों की, छोटे छोटे ख्वाब देखते हिंदुस्तानियों की कहानियाँ सुनाता हूँ। आज आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ चंडीगढ़ से लगे पंचकुला नाम के शहर से एक आम हिंदुस्तानी की कहानी, जिसने एक छोटा सा सपना देखा। जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार से चलती थी पंचकुला में। शहर के युवा स्कूल कॉलेज जाते थे और फिर करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरह नौकरियों की अर्जियां देने, जवाबों का इंतजार करने और अक्सर वीजा फॉर्म भर के विदेश जाने की होड़ में लग जाते थे। उसने कभी नौकरी का सपना नहीं देखा। हाँ, वीजा फॉर्म भर के विदेश जाने की ख्वाहिश तो थी, लेकिन वहां रहने की तमन्ना नहीं। एक आम हिंदुस्तानी था वो। हिंदुस्तान बसा था उसके अंदर। उसके पिता एक छोटे उद्यमी स्मॉल बिजनेसमैन थे। छोटा सा कारोबार था उनका। उनकी पूंजी थी उनके सिद्धांत और उनके उसूल। ईमानदारी के सिक्के जमा किए थे उन्होंने, और लोग जानते थे कि वो जबान के पक्के थे। अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाने से पहले एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। आजादी दी थी अपने बच्चों को अपने ख्वाब खुद देखने की, अपने रास्ते खुद चुनने की। भरोसा जो था उन पे, तो अपने पिता से विरासत में पाई थी उसने सपने देखने की हिम्मत और लगन। एक दिन एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से खत आया। उसका दाखिला हो गया था। पंचकुला छोड़ दिया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। उस कागज के टुकड़े की तलाश में, उस डिग्री की तलाश में जो सुना था जिंदगी के दरवाजे खोलती है। लेकिन वो डिग्री नहीं चाहता था, वो तो जिंदगी सीखना चाहता था। सिर्फ एक कागज के टुकड़े की जरूरत थोड़ी थी उसको। मस्त मौला था वो। जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर एक दरवेश बनना चाहता था। कॉलेज छोड़ दिया, पंचकुला वापस चला गया। सोचा अपना बिजनेस शुरू करूं। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजनबियों, सबके पास सलाह थी। किसी ने कहा रेस्टोरेंट खोल दो, किसी ने कहा दुकान शुरू कर दो, किसी ने कहा पूल टेबल लगा लो। उसने छोटे छोटे कदम बढ़ाए, बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कदम छोटे सही, पर वो बड़ा सपना देखना चाहता था और उसको पूरा करना चाहता था। उन दिनों हिंदुस्तान में एक नए यंत्र का प्रवेश हुआ था। उसको मोबाइल फोन कहते थे। लेकिन फोन करने और रिसीव करने के इतने पैसे लगते थे कि उतने में बस या ऑटो में कोई आदमी अपनी बात खुद कह के आ जाए। एक वक्त था जब पंचकुला में महीनों लैंडलाइन फोन लगने का इंतजार करते थे लोग, पर इस फोन को कोई भी कहीं भी ले जा सकता था। दिल्ली में मोबाइल फोन लॉन्च हुआ और उसने चंडीगढ़ में उसको बेचने का लाइसेंस ले लिया। अगर ख्वाब एक बच्चा था, तो वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया था। मोबाइल लाइसेंस लेने के कुछ दिनों बाद एक कंपनी हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर चंडीगढ़ आए। उन्होंने लाइसेंसीज की बैठक बुलवाई। वो भी गया। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने बताया कि मोबाइल फ़ोन की एक नई तकनीक ईजाद कर ली गई है जो मोबाइल फ़ोन की दरों को बहुत कम कर सकती है। पर मुश्किल ये थी कि इस तकनीक से चलने वाले फ़ोन भारत में उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर ये फ़ोन भारत में आ जाएं तो बहुत अच्छा सौदा है। उसने हिम्मत जुटाई, अकल लगाई और 10 दिनों के अंदर कोरिया से 2000 फ़ोन मंगा लिए। भारत का सबसे पहला CDMA फ़ोन चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ। आखिरकार वीजा फॉर्म भरने का वक्त आ गया था। उसका विदेश आना जाना शुरू हो गया। वो नए कारोबार शुरू करने लगा। एक डिस्को खोल दिया। हाँ, वहां जाके उसका लुत्फ उठाने का वक्त नहीं निकाल पाया। अब वो और बड़ा ख्वाब देखना चाहता था। पर जब भी किसी बिजनेस के प्रस्ताव के साथ कहीं जाता तो उसके आइडिया के बारे में कम, लोग उससे उसी के बारे में सवाल जवाब ज्यादा करते। वो समझ गया था कि एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमी एक ऐसे इंसान को समझा जाता है हिंदुस्तान में जो और कुछ नहीं कर पाया, जिसको और कहीं नौकरी नहीं मिली। बड़ा सपना देखने के लिए उसने अमेरिका जाने का फैसला किया। वो कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो शहर में रहने लगा। एक नए शहर में, एक नई दुनिया में एक नया ख्वाब देखने का वक्त आ गया था। इन नए ख्वाबों के इश्तिहार सैक्रामेंटो में हर जगह थे। दीवारों पे,
इंटरनेट पे अमेरिका की बड़ी बड़ी ब्रांड्स उसकी ही तरह छोटे बिजनेसमैन चला रहे थे, फ्रेंचाइजीज के तौर पे। वो अलग मुल्क में रहते थे, अलग जबान बोलते थे, लेकिन उसी की तरह थे, सपने देखने और उनको सच करने वाले लोग। एक दिन उसने अंधेरे में तीर चलाया, एक कंपनी को ईमेल भेजा कि वो भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहता था। दोस्तों, जिंदगी को बदल देने वाले लम्हे कब कहां हमसे टकरा जाएं, हमको कहां पता रहता है। 24 घंटे के अंदर उस ईमेल का जवाब आ गया। जिंदगी को बदल देने वाला एक लम्हा आ गया था। फिर फ्रेंचाइजीज के एक महासम्मेलन में उसको बुलावा आया। जोड़े हुए काफी सारे डॉलर्स खर्च करके वो वॉशिंगटन पहुंचा। ये तो महाकुंभ जैसा था, सैकड़ों लोगों से खचाखच भरा महासम्मेलन, सब उसी की तरह अपने अपने ख्वाबों की तलाश में। यहां आके उसको पता चला कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की ताकत उसके जैसे छोटे उद्यमी, स्मॉल बिजनेसमैन थे। वहां लोगों की भीड़ में, चेहरों की भीड़ में खड़ा वो सोच रहा था, क्यों नहीं हो सकता ऐसा अपने हिंदुस्तान में। उस भीड़ में खड़े हुए उसको अपने मुल्क की याद आई, अपने सफर की, अपने सपनों की याद आई। वही सपने जो न जाने कितने औसत हिंदुस्तानियों के सपने थे, वही सपने जो न जाने कितने छोटे शहरों, मोहल्लों, गलियों में पनप रहे थे। अगले 3 दिन तक वो स्टॉल से स्टॉल तक भटकता रहा। एक बड़े सपने से आखिरकार मुलाकात हो गई थी। जब वो चंडीगढ़ वापस पहुंचा और भाई के सामने सूटकेस खोला तो उसमें विदेश से लाए कोई तोहफे नहीं थे, सिर्फ कागज थे, अलग अलग कंपनीज के ब्रोशर। उसने 300 कंपनियों को मना लिया था कि वो भारत आएं और यहां फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस आरंभ करें। चंडीगढ़ में एक फ्रेंचाइज कंसल्टिंग बिजनेस खोल दिया गया। वो लोगों को सलाह देने लगा कि कैसे अपने सपने पूरे करें। ये मुल्क बदल रहा था, लोग नए छोटे छोटे ख्वाब देखने लगे थे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को 10 साल हो चुके थे। हिंदुस्तान का बिजनेस एक नई सुबह में अंगड़ाई ले रहा था और हिंदुस्तान का मिडिल क्लास आतुर था नए अनुभवों के लिए, नई चीजों के लिए। पैसा था उसके पास, सपने थे उसके पास, अच्छी जिंदगी जीने की ख्वाहिश थी उसके पास। दुनिया भर में ढूंढ रहे थे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बाजार तो यही था और उस बाजार की जरूरतें पूरी होने वाली थीं एक फ्रेंचाइज बिजनेस से, जिसमें 1 की भागीदारी 2 से होती थी, 2 की 4 से और 4 की 20 से। जैसे छोटे छोटे पत्थरों से, छोटी छोटी ईंटों से एक महल बन जाता है, वैसे ही छोटे उद्यमियों, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की नींव पे नए हिंदुस्तान का महल बनने लगा। आज इस चमचमाती महफिल में आप लोग सबूत हैं इस बात का कि सपने भी सच होते हैं। आप सबने देखा एक सपना, एक ऐसे हिंदुस्तान का सपना जिसमें हर किसी के पास, हर आम हिंदुस्तानी के पास ताकत है ख्वाब देखने की और ख्वाबों को सच करने की। वैसे ही जैसे पंचकुला के एक युवा ने ख्वाब देखा और उसको सच किया। बस इतनी सी है ये कहानी।